Assalamu alaikum. I am Asnan Nader from Future Generation Properties, authorized sales partner of the Life Residencia. आज हम आए हैं ग्लोबल विलेज मार्केटिंग के सीईओ अनवार भाई के पास और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है द लाइफ रेजिडेंशिया। हमारे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे हमें कॉल्स करते हैं और आज हम उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो कि हमारे तमाम डीलर्स भाई के क्लाइंट्स उनसे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि आजकल फाइल्स कैंसिल हो रही हैं बैलेटिंग के हवाले से, सरचार्ज क्या होता है और उसके अलावा भी जो सी क्यूरीज हमें क्लाइंट्स की आज हम उन पे ब्रीफली बात करेंगे। आए अनवार भाई से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी फ़ाइल की और आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको अपडेट मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम अनवार भाई। वालेकुम सलाम। वेलकम टू ग्लोबल विलेज मार्केटिंग। Thank you so ग्लोबल much. विलेज हसनैन हैदर और आप तमाम लोगों को, आपके साथ जो आपकी टीम आई हुई है, आपका बहुत शुक्रिया। आप Thank you ग्लोबल so विलेज तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच सर। आज बेसिकली हमारा आपके पास आने का मकसद ये था कि हम अपने क्लाइंट्स की और तमाम उन लोगों के उन क्वेश्चंस का हम उन लोगों को आंसर दे सकें। इस वीडियो के थ्रू हम उनको पैगाम पहुंचा सकें कि जो वो क्वेश्चंस करते हैं क्या उनमें और उनको जो आंसर्स मिलते हैं मार्केट के बंदों से, उनको जो आंसर्स मिलते हैं क्या वो आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। क्या उनकी आंसर्स में इतनी पावर है जो कि हम अब इस वीडियो में उनको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलओपी के हवाले से। ठीक है। द लाइफ रेजिडेंशिया का बेसिक जो चीज़ है वो एलओपी है और हर बंदा पूछता है। बिल्कुल हमारा सही। हर क्लाइंट सबसे पहली कॉल आती है तो वो सबसे पहले पूछता है, वो कहता है कि एलओपी कहाँ तक पहुँचा। ठीक हो गया। तो इस हवाले से देखिए ज़रा गाइड हसनैन, करिए। बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2023 को सोसाइटी का एलओपी आ गया था। अब कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में, वो जो जानबूझ के नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मेरी आपसे और आपके ज़रिए जितने भी लोग आपके हमारा ये मैसेज देख रहे हैं उन सबके लिए ये मैसेज है, पैगाम है कि अगर किसी ने भी सोसाइटी द लाइफ रेजिडेंसिया का एलओपी देखना हो तो वो हमारे साथ रब्ता करे। वो सोसाइटी के हेड ऑफिस में आ जाए, हम उसको उसका एलओपी भी दिखा देंगे। उसके अलावा अगर किसी को उसके अलावा आरडीए के ऑफिस में भी विज़िट करना हो, हम उसको अपने साथ लेके जाएंगे, आरडीए के ऑफिस में उसकी वेरिफिकेशन उसको करवा देंगे। तो इट्स ऑलरेडी डन। आपको इस ऐसे लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो मेक इट श्योर इट्स डन जनवरी 2023। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरी बात ये, हमारे क्लाइंट्स हम पे एतबार करते हैं लेकिन हम बेसिकली ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो इस पे एतबार नहीं करते। हम लोग तो डेली, आपको पता है हम लोग डेली काम करते हैं, तो हम लोगों को तो इतना इस चीज़ का वो नहीं है कि क्रेज़ सा नहीं है कि एलओपी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एलओपी आया हुआ है। जी ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं एलओपी की बेस पे ही आप वो कहते हैं फिर डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंची, उन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स लिए हुए हैं। देखिए, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। जहाँ तक रहा डेवलपमेंट का तल्लक, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 से 8 महीने से फुल टाइम वहाँ पे साइट पे काम हो रहा है। अभी राइट नो, चूँकि आपको पता है कि रेनी सीज़न चल रहा है आजकल किसी भी सोसाइटी में या किसी भी, इवन हम अगर सिंगल यूनिट घर भी बनाना चाहें तो ये जो सीज़न चल रहा है बारिशों का, इस बारिशों के सीज़न में काम करना मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सोसाइटी की साइड एरिया है वो सारा का सारा हिली एरिया है, तो वहाँ पे इस रेनी सीज़न में काम करना ज़रा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो मिड ऑफ सितंबर के बाद जब जैसे ही बारिशों का सीज़न ख़त्म होता है तो आप देखेंगे वहाँ दिन रात काम हो रहा होगा। और इंशाल्लाह ताला इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो सोसाइटी है जो फर्स्ट बैलेटिंग जो करने जा रही है उसके इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वेरी सून बैलेटिंग के बहुत ही बैलेटिंग होने के बहुत जल्दी जो है वो तमाम लोग जिनको इस फर्स्ट बैलेटिंग में प्लाट अलाट होगा उनको पोजीशन देने जा रही है। तो ये सबसे बड़ी आप इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप किसी भी टाइम अपने क्लाइंट को कहें कि वो आए, वो हमारे साथ साइट विजिट करे, हम उसको दिखा देंगे डेवलपमेंट के हवाले से। ठीक है, हम उस पे बैलेटिंग पे तो हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले क्लाइंट्स भी पूछते हैं, क्लाइंट्स खुद भी विजिट करना चाहते हैं। हम क्या उनको एक स्पेसिफिक एरिया लैंड बता सकते हैं कि हमारे पास लैंड कितनी मौजूद है और उसके ऊपर साथ साथ के हमारी कौन सी लैंड पे हमारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है।
क्योंकि लोग जाते हैं फ्रंट वाले गेट से, आपको पता है फतेह जंग रोड हमीदा चौकी से जो अंदर गेट आता है, लोग वहाँ से जाते हैं। लेकिन आप मुझे भी पता है कि हमारी मशीनरी वहाँ पे तो लगी भी नहीं है। हमारी मशीनरी बैक साइड पे जो ओवरसीज ब्लॉक मुमताज सिटी के साथ वहाँ पे लगी है। तो आप वो उनको ज़रा ब्रीफ करिएगा, लैंड कितनी है और इस टाइम डेवलपमेंट हो किस लैंड पे? देखें, लैंड कितनी है ये कितनी नहीं है, ये किसी भी सोसाइटी का इन वर्किंग होती है। इसको पब्लिक करने का कोई भी सोसाइटी जवाज़ नहीं है, ना उसको ज़रूरत है किसी को बताने की और ना कोई हक हासिल रखता है। हाँ, जिस किसी ने ये इस चीज़ की वेरिफिकेशन करनी हो कि सोसाइटी के पास कितनी लैंड मौजूद है कितनी नहीं है, वो आए। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल हाईवे 80 से लेके टूवर्ड एयरपोर्ट तक, और एयरपोर्ट से फिर अगर आप चले जाते हैं मुमताज़ सिटी PECHS के तक, तो ये तमाम का तमाम पीस सोसाइटी सारा का सारा टेक ओवर कर चुकी है, पोजीशन ले चुकी है, उसके ऊपर प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट है। ग्रेट। आप क्लाइंट को बुलाएं, देखिए उसका इस चीज़ से क्या तल्लक है कि सोसाइटी ने कितनी जगह परचेज की है कितनी नहीं की, वो आके अपनी आंखों से प्रैक्टिकली अपनी जगह देखे, जहाँ भी उसको कल को इंशाल्लाह ताला अपना घर और अपना प्लाट मिलेगा, तो आए अपनी आंखों से खुद आके देखे। और ये चूँकि कितनी लैंड ले चुकी हैं कितनी लैंड ले चुके हैं, ये सोसाइटी किसी भी सोसाइटी का एक इन हाउस वर्किंग होती है, तो इसमें हमारा कोई ऐसा अमल दखल है नहीं है कि जिसके ऊपर हम डिस्कस करें। ओके, ठीक है। जैसा कि आपको भी पता है, सब पूरी मार्केट में ये बात तो पता चल गई है कि 9 सितंबर को पहली बैलेटिंग करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी यकीन नहीं है कि बैलेटिंग होगी कि नहीं होगी, बिकॉज आपको पता है कि 2 साल पहले भी, 2 साल से आई थिंक 1.5 ईयर्स अगो फर्स्ट अनाउंसमेंट हुई थी, और उस अनाउंसमेंट पे अमल नहीं हो सका, क्योंकि वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हमारी ऑडियंस को नहीं पता कि कुछ इंटरनल रीजन की वजह से ना वो बैलेटिंग डिले हो गई थी, अगली भी डिले हो गई। रीज़न कोई नहीं थी बिहाइंड द सीन। उस वक्त जो बैलेटिंग डिले हुई थी उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न थी, और रीज़न ये थी कि जो पहले सोसाइटी का लेआउट प्लान था वो टोटली चेंज हो गया। पहले तो जो टिपिकल सोसाइटीज़ होती हैं वो नहीं देखती आपके माहौलियात के कि इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो सीधा बलडोज़र लगा के आपको स्ट्रेट फारवर्ड जगह सीधी करती है और उसको प्लाट अलाट कर देती है। उस प्लान को चेंज करके अब सोसाइटी एक नए प्लान के ऊपर काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो कि सोसाइटी ज़्यादातर हिली एरिया पे मौजूद है। यस। तो ये जो प्लान चेंज हुआ उसकी वजह से बैलेटिंग में डिले आया था। अब वो प्लान अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव भी हो चुका है, उसके ऊपर काम भी हो चुका है, तो ये 100% बैलेटिंग होने जा रही है। आप इस पर पूरा एतमाद रहें, और जो लोग जिन लोगों को अगर यकीन नहीं है तो उन लोगों को यकीन 9 सितंबर के बाद आ जाएगा, तो वो लोग पछताएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंशाल्लाह ताला सोसाइटी के रेट इतने आगे जा चुके हैं कि वो लोग ज़रूर सोचेंगे, आपसे ज़रूर कहेंगे यार हसनैन अगर आपने हमें मशवरा क्यों नहीं दिया कि हम भी प्लाट ले लेते। तो आप बी पॉजिटिव, और इंशाल्लाह ताला ये 100% आई एम डैम श्योर सोसाइटी फर्स्ट बैलेटिंग करना जा रही है इंशाल्लाह। ये तमाम हमारे क्लाइंट्स को पैगाम है, हमारे क्लाइंट्स, हम दोनों के क्लाइंट्स और हमारे जितने भी ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, हम दोनों के अलावा उन सब के क्लाइंट्स को एक म्यूचुअल पैगाम है कि हम लोग उनको बता रहे हैं कि इस टाइम इस दफ़ा बैलेटिंग कंफर्म होगी जी इंशाल्लाह। आगे हम बढ़ते हैं फाइल्स के इंस्टॉलमेंट की तरफ। आजकल तो फाइल्स बल्कि अनवार भी कैंसिल हो रही हैं। मैंने सुना है हम रिसेप्शन पे जाएं तो कहते हैं कि फ़ाइल कैंसिल होगी आपकी ज़ीरो पेड। तो मेरे क्लाइंट्स भी डायरेक्ट आए, मेरे 2 दोस्त हैं उनके क्लाइंट्स आए डायरेक्ट, तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल कैंसिल होगी है, रिस्टोरेशन चार्जेस हैं और उसके ऊपर सरचार्ज पे लगा हुआ है। देखिए हसनैन, बात यह है कि सोसाइटी ने आपको एक प्लाट बेचा था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। उसने ये कहा कि ये आपके पास 3 ईयर का पेमेंट शेड्यूल है, आपने हर क्वार्टर में उसकी एक इंस्टॉलमेंट सबमिट करवानी है। अब सोसाइटी अपने एंड पे लैंड भी सारी डेवलप कर रही है, उसकी जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो कर रही है, सोसाइटी उसके ऊपर प्रॉपर एक काम कर रही है पिछले 2-2.5 साल से। आपका शेड्यूल कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन आप हैं कि आपने एक इंस्टॉलमेंट तक नहीं दी, या किसी ने 2 दी है तो किसी ने 3 नहीं दी। तो सोसाइटी ने चूँकि अभी आपको एक ऑप्शन दिया है कि हर वो शख्स जो बैलेटिंग में प्लाट हासिल करना चाह रहा है वो आए और आके अपनी एज़ पर शेड्यूल पेमेंट शेड्यूल अपनी इंस्टॉलमेंट अप टू डेट करे और अपना प्लाट नंबर हासिल करे। तो सरचार्ज का राइट इसलिए रखता है कि देखिए सोसाइटी ने आज अगर हम बात करें कि जी 24 लाख रुपए में अगर आप इस्लामाबाद में कोई प्लाट खरीदना चाहें तो लाइफ रेजिडेंसिया जो जिस प्राइस पे जी 24 लाख का बेच चुकी है, आज लाइफ रेजिडेंसिया भी इस प्राइस के ऊपर आपको प्लाट नहीं देने लगी। तो मार्केट की आप मार्केट प्राइस चेक करें तो ये सोसाइटी हक हासिल रखती है कि वो सरचार्ज भी ले, आपसे रेजोल्यूशन चार्जेस भी ले, उस सूरत में अगर आप आके एज पर पेमेंट शेड्यूल उनके साथ नहीं चलते तो। ऐसे ही एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ जी, तो बस ये सीन है, ये रीज़न है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा सर, इसके देखते देखते साथ ही ना
तो बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो किस्तें जमा नहीं कराएंगे, सोसाइटी ने इन 2 सालों में किया ही क्या है। इसका जवाब मेरे पास भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर जवाब देंगे तो देखिए ज़्यादा बात अच्छा यह है लगेगा। कि सोसाइटी कभी भी किसी एक इनफरादी मेंबर के ऊपर नहीं चलती, सोसाइटी इज्तमाही मेंबरान के ऊपर चल रही है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के जो इज्तमाही मेंबरान हैं उसमें अभी आपने देखा जिस दिन से बैलेटिंग की डेट अनाउंस हुई है, वहाँ पे अगर आप सुबह शाम जाएं तो बल्कि कुछ मैं आपको वीडियो क्लिप भी हमने रिकॉर्ड की वो शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं यस, होती। मैं वहाँ पे ही ये आपके लोग साथ था। जो यस, आके ऐसे ही उस है। दिन से डेली बेसिस पे लोग आके जो इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हैं, अपनी फाइल्स को अप टू डेट कर रहे हैं, आखिर वो उनको उसकी रीज़न क्या है? उसकी सिंपल सी रीज़न है कि वो सब लोग अपना प्लाट हासिल करना चाह रहे हैं। तो वो लोग जो कि इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवाते, तो ठीक है उनकी मर्ज़ी, उनकी तो फाइलें कैंसिल होनी चाहिए, हम भी साथ में हैं ऐसे ही और है, सोसाइटी बिल्कुल। करेगी भी इंशाल्लाह, यस, और मैक्सिमम तो सोसाइटी कर चुकी है। हो चुकी हैं बहुत जी सी बिल्कुल। फाइल्स ऐसी हैं जो कि सर ओपन फाइल्स भी ब्लॉक हो चुकी हैं, ये भी यस, ओपन फाइल देखें, जब ओपन फाइल सोसाइटी ने दी थी तो उसने 90 डेज़ के लिए दी थी। तो अब चूँकि इसके ऊपर काफ़ी टाइम गुजर चुका है तो मोर देन 2 इयर्स। यस, मोर देन 2 ईयर, यस। अब सोसाइटी हक हासिल रखती है कि उसको कैंसिल करे, इस वजह से उसको कैंसिल किया अच्छा, गया। उसको अगर कैंसिल कर देंगे तो बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि पूछते हैं कि कैंसिल कर देंगे तो हमने तो इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा कि कैंसिल हो जाएगी तो उसके बाद फिर क्लाइंट्स के साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा? देखें, जिसने इन्वेस्टमेंट की थी उसका ये हरगज़ मतलब नहीं है सोसाइटी के सोसाइटी हर इंडिविजुअल बंदे को एंटरटेन करे। सोसाइटी ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी इन्वेस्टर्स को फॉर द 90 डेज़, और वो सोसाइटी ने उसको ओन भी किया। आपने देखा होगा कि जब तक वो 90 डेज़ का पीरियड जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ था तो फाइल के रेट प्रॉफिट पर चल रहे थे। यस, तो एग्जैक्टली। अब सोसाइटी चूँकि अल्टीमेटली मूव ऑन कर रही है टू द एंड यूज़र, तो वो लोग जिन्होंने उसको स्टिल ओपन रखा हुआ है उनसे यही हमारा उनको पैगाम है कि वो आएँ, अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करवाएं अपने नाम पे या अपने किसी क्लाइंट के नाम पे क्लोज़ करवाएं और उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आने वाले फ्यूचर में इसके ऊपर एक अच्छा मार्जिन हासिल करेंगे। ग्रेट। अच्छा, मैं अपने क्लाइंट्स को तो कहता हूँ कि अभी भी आके वो सरचार्ज वगैरह पे कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे कर दें, जी बिल्कुल। क्योंकि वो फिर आपको पता है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये कम, ये चीज़ ऐसी है, ये कम नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। ये सरचार्ज भी कम नहीं होगा, आपको पता है जी हाँ। रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर एक बात है, अभी ₹1,00,000 है तो 1 लाख रुपीज़ हैं, तो अभी कुछ टाइम बाद ये 1,20,000 हो जाएंगे। बिल्कुल मुल्क ऐसे की ही। आपको पता है इकोनॉमी इतनी डाउन हो रही है, पैसे की वर्थ नहीं है, तो ये बढ़ती जाएगी डेली। तो अपने क्लाइंट्स को मेरा मशवरा तो यही है, मैं देता हूँ कि वो अभी ये करवा लें, लेकिन फिर भी आप कोई नहीं। हसनैन, आप चीज़ ये अपने सारे तमाम क्लाइंट्स तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह एक नई एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। अभी जो गोल्ड ब्लॉक की बैलेटिंग होने जा रही है, इसके फ़ौरन बाद सोसाइटी ने वेरी सून जो है ना ओवरसीज़ ब्लॉक पे काम स्टार्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी का कॉल सेंटर है उस पर जितनी कॉलें आती हैं मैक्सिमम आती हैं ओवरसीज़ की। तो ओवरसीज़ की एक बहुत बड़ी डिमांड मौजूद है कि हमें जो हमारा ओवरसीज़ का ब्लॉक है वो प्रॉपर लॉन्च करके अलॉट किया जाए, क्योंकि ओवरसीज़ के परचेजर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ ना। इसकी लोकेशन ऐसी है कि जिसकी वजह से ये ओवरसीज़ को बहुत अट्रैक्ट करता है, और हर ओवरसीज़ चाहता है कि जी मेरा भी इस्लामाबाद में एयरपोर्ट के साथ अपना प्लाट हो, अपना घर एग्जैक्टली, हो। बिल्कुल तो आप अपने तमाम क्लाइंट्स को ये मैसेज ज़रूर कन्वे करें। ठीक है। Thank चलें you। अनवार भी, थैंक यू सो मच, आपके वेलकम साथ वेलकम। बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जिस जिस तक ये वीडियो जाएगी, पैगाम जाएगा, तो वो इस चीज़ को समझेगा। जी बिल्कुल। और बाकी नेगेटिव बात रही नेगेटिविटी की, तो जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे नेगेटिव भी ऑफ कोर्स बिल्कुल साइड होता होती है, है। एग्री। तो बाकी अपने क्लाइंट्स को तो मैं यही कहता हूँ कि अभी भी हमेशा भी पॉजिटिव रहें, बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में हर मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल स्नेहन, इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक बात ऐड करता जाऊँ कि आप अपने तमाम क्लाइंट्स को ये पैगाम दें कि बी पॉजिटिव और बी रेलिवेंट। आप जुड़े रहें सोसाइटी के साथ साथ आप इंस्टॉलमेंट क्लियर करते जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आप भी और आपके आने वाली नस्लें भी इस सोसाइटी से बहुत फ़ायदा उठाएगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अनवार भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा। द लाइफ रेजिडेंशिया में सेल परचेज़ के लिए और किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप हमसे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।